नमस्कार दोस्तों, आज हम भूगोल के पृथ्वी की आंतरिक संरचना से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो जेटेट और सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वैसे अभ्यर्थी जो जेटेट और सीटेट की परीक्षा में लगे हुए हैं वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का आंतरिक भाग कितने परतों से मिलकर बना है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही उत्तर बी ऑप्शन 3 है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परतें कौन कौन सी हैं? भूपर्पटी, पारावार, क्रोड, उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं मैंटल, क्रोड, भूपर्पटी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, भूपर्पटी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की महाद्वीपीय प्रपटी मुख्यतः बनी है ए सिलिका से, बी एल्यूमिना से, सी उपर्युक्त दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर विकल्प सी है, उपर्युक्त दोनों से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की महासागरीय प्रपटी मुख्यतः बनी है ए सिलिका से, बी मैग्नीशियम से, सी उपर्युक्त दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, उपर्युक्त दोनों से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के प्रपटी के ठीक नीचे कौन सी परत है? ए मेंटल, बी क्रोड, सी क्रस्ट, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ प्रपटी के नीचे कह रहा है, इसका सही उत्तर विकल्प ए है, मेंटल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का मेंटल कितनी गहराई तक फैला हुआ है? 2900 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर। इसका सही उत्तर विकल्प ए है, 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? ए मेंटल, बी क्रोड, सी प्रपटी, डी इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, क्रोड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? ए सियाल, बी सीमा, सी नीफे, डी किसी में नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, सीमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? ए सियाल, बी सीमा, सी नीफे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, नीफे। अगला प्रश्न है, मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता है? ए सिलिका और मैग्नीज, बी सिलिका और एल्युमिनियम, सी सिलिका और मैग्नीशियम, डी सिलिका और लोहा। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, सिलिका और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की संरचना में पारावार मेंटल के नीचे क्रोड किस एक से बना है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, लौह, सिलिकॉन। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, लौह। अगला प्रश्न है, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? वैन डार ग्रेट द्वारा, बी डेली द्वारा, सी होम्स द्वारा, डी स्वेस द्वारा। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, स्वेस द्वारा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ए अप्राकृतिक साधन, बी भूकंप विज्ञान, सी ज्वालामुखी क्रिया, डी प्लेट विवर्तनिकी। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, भूकंप विज्ञान। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? ए पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% ही प्रपटी है, बी पृथ्वी के आयतन का 16% मेंटल एवं 83% हिस्सा क्रोड है, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या की लंबाई है? ए 6371 किलोमीटर, बी 6341 किलोमीटर, सी
3500 किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ए है 6371 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से शैल के प्रकार हैं ए आग्नेय इग्नियस, बी अवसादी सेडिमेंट्री, सी कायांतरित मेटामॉर्फिक, डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर विकल्प डी है उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, द्रवित मैग्मा का ठंडा होकर ठोस हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी कायांतरित चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ए है आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है, किसे प्राथमिक शैल की श्रेणी में रखा जाता है ए आग्नेय चट्टानें, बी अवसादी चट्टानें, सी कायांतरित चट्टानें, डी अंतर्भेदी चट्टानें। इसका सही उत्तर विकल्प ये है आग्नेय चट्टानें। अगला प्रश्न है, आग्नेय शैल के प्रकार हैं ए अंतर्भेदी शैल, बी बहिर्भेदी शैल, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर विकल्प सी है उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार किन शैलों से निर्मित हुआ है ए अंतर्भेदी आग्नेय शैल, बी बहिर्भेदी आग्नेय शैल, सी अवसादी शैल, डी कायांतरित शैल। इसका सही उत्तर विकल्प बी है बहिर्भेदी आग्नेय शैल। अगला प्रश्न है, पौधों, जानवरों में अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं ए आग्नेय चट्टान, बी अवसादी चट्टान, सी कायांतरित चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं ए बेसाल्ट, बी ग्रेनाइट, सी ग्रेवो, डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही उत्तर विकल्प डी है उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर किस शैल का उदाहरण है ए आग्नेय शैल, बी अवसादी शैल, डी कायांतरित शैल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है अवसादी शैल। अगला प्रश्न है, आग्नेय एवं अवसादी शैलों से उच्च ताप एवं दाब के कारण किस शैल का निर्माण होता है ए आग्नेय शैल, बी अवसादी शैल, सी कायांतरित शैल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है कायांतरित शैल। अगला प्रश्न है, स्लेट और संगमरमर है ये आग्नेय चट्टानें, बी अवसादी चट्टानें, सी कायांतरित चट्टानें, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है कायांतरित चट्टानें। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है ए संगमरमर, बी स्लेट, सी ग्रेनाइट, डी क्वार्टजाइट। इसका सही उत्तर विकल्प ए है संगमरमर। अगला प्रश्न है, चिकनी मिट्टी का कायांतरित रूप है ए संगमरमर, बी स्लेट, सी ग्रेनाइट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है स्लेट। अगला प्रश्न है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है ए आग्नेय, बी तलछट्टी, सी आग्नेय और तलछट्टी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है आग्नेय और तलछट्टी दोनों। अगला प्रश्न है, एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया है शैल चक्र, शैल स्तरण, शैल प्रस्फुटन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ए है शैल चक्र। दोस्तों, ये जेटेट और सीटेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप वीडियो को मिस कर रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।